वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को सीखेंगे, किस तरह से इक्वेशंस हमें लिखना है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। अब इसको लिखने के लिए हमें एक एग्जांपल हमने लिया है। यहाँ पर हमने दो सोर्स E1 और E2 लिया है, बाकी जो है रेजिस्टेंस R1, R2, R3 को हमने कनेक्ट किया है। इस इक्वेशन लिखने के लिए हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बैटरी का जो टर्मिनल्स होता है उसमें बड़ा वाला जो मार्क्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है और छोटा वाला मार्क्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। यहाँ पर हमने इसको रेड कलर से और ब्लैक कलर से दिखाया है बैटरी का। तो साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए हमें इस इक्वेशन को लिखना है। अब हमें क्या करना है कि इस क्लोज पाथ में सपोज हमने करंट मान लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो अब देखो बच्चों, हम लोग कोई भी इक्वेशन लिखने के लिए हमें सबसे पहले किसी एक स्थान से स्टार्ट करना होता है। सपोज हमने यहां से स्टार्ट किया तो यहां पर वोल्टेज हमारा कितना है E1, लेकिन वोल्टेज का जो साइन होगा वो कितना होगा नेगेटिव, क्योंकि हमें यहां पर माइनस मिल रहा है। तो यहां पर इक्वेशन होगा -E1। ठीक है। इसके बाद हम लोग इस क्लोज पाथ में आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमें R1 मिलता है। क्योंकि करंट को हमने इस डायरेक्शन में फ्लो कराया है तो ये वाला टर्मिनल हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, क्योंकि करंट हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर दिखाते हैं। तो यहां पर साइन कन्वेंशन कितना होगा R1 इंटू I1 पॉजिटिव के साथ, क्योंकि पहले हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है। और ओम्स लॉ से वोल्टेज होगा I इंटू R1। तो यहां पर वोल्टेज कितना हो जाएगा प्लस I इंटू R1। अब यहां पर के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें R2 मिलता है। R2 मिलता है, अगेन हमें करंट इसी डायरेक्शन में है तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा रेजिस्टेंस का। और पहले हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ओम्स लॉ से I इंटू R, तो I इंटू R2। ठीक है। अब आओ यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमें नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है। तो हमने कहा था जो टर्मिनल हमें पहले मिले, जो साइन हमें मिले वो साइन हमें ले लेना है। तो हमने यहाँ पर नेगेटिव E2 को ले लिया। ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़िए, फिर से हमें यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा I इंटू R3। ये हो गया I इंटू R3। अब जो है हम लोग फिर वापस जाते हैं तो जहां से हमने स्टार्ट किया था जर्नी वहां पर हम पहुंच गए और तब ये बंद परिपथ हो गया क्लोज पाथ। तो इसी में वोल्टेज का सम हमारा जीरो हो जाएगा। यही है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। थैंक यू। इस लॉ को आप फॉलो करें, कभी गलती नहीं होगा। धन्यवाद।